हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारी आप लोगों को ध्यान होगा कि आरपीएफ की सीरीज़ चल रही थी कंटिन्यू। आरपीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आरपीएफ कांस्टेबल है और आरपीएफ जो है एसआई है। उसके साथ साथ आप जैसा कि देख पा रहे हैं यूपीपी री एग्ज़ाम है और अग्निवीर है। हालांकि अग्निवीर का एग्ज़ाम तो हमारा हो चुका है, ठीक। तो हमारे जो अभी आगे लेटेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपीपी री एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, और उनके जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कंटिन्यू अपने कर रहे थे, ठीक। और इधर अपना जो है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो थोड़ा जो है उसमें जो है व्यस्त हो गए थे, उस वजह से जो है अपनी क्लासेस नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जो है कंटिन्यूअस अपनी क्लास कंटिन्यू इसी चैनल पे आती रहेंगी, ठीक। और उसमें हम आप लोगों को याद दिला दें कि हमने जो है अभी तक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और इतने सारे चैप्टर कर लिए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका एक चैप्टर जो चल रहा था कंटिन्यू, इसका हमने केवल पार्ट 1 ही कराया था, ठीक। अनुपात और समानुपात का हमने केवल पार्ट 1 कराया था और आज हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं भैया अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 2। तो इसको भैया हम करने वाले हैं आज और काफ़ी अच्छे से इसको करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक। और इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो देर ना करते हुए चलते सीधे अपने हम क्वेश्चंस की तरफ। और अभी आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारा यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और जो राही क्लासेस के टॉपर्स में से जो है हमारा टॉपर रहा है वो इस बार के हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 92% नंबर टॉपर रहा है। और जो इंटर का टॉपर है वो 91 पॉइंट कुछ है, तो हमारा टॉपर रहा है, ठीक। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई हाई स्कूल या कक्षा 12 से संबंधित कोई स्टूडेंट है, अगर वो तैयारी करना चाहता है, ठीक, तो उसको जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर ज़रूर भेजें। और या फिर जो है अगर बाय चांस उसका जो है हमारा पता नहीं पता है और आप हमारे क्या हैं, स्थानीय हैं, आप हमारे क्या हैं, स्थानीय हैं, तो उसको जो है इस नंबर पर कॉल करवा दें और वो जो है बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है, ठीक। अगर इच्छुक है, हाई स्कूल और 12th से संबंधित है और क्लास करना चाहता है तो क्लास को जो ज्वाइन कर सकता है, ठीक। और आप लोग इधर जो है जो सीरीज अपनी कंटिन्यूअस चल रही है तो इसको आप लोग जारी रखें और इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक। तो मैथ में हमारे जो है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर हमारा टारगेट 30 में 30 का रहेगा, ठीक। कैसा भी क्वेश्चन आए हमारा टारगेट 30 में से 30 का रहेगा, चाहे वो एसआई के क्वेश्चन हो चाहे हमारे कांस्टेबल के क्वेश्चन हो, अपना टारगेट 30 में 30 का ही रहेगा, ठीक। उसी हिसाब से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लाए हैं और उनकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है, ठीक। तैयारी 30 में 30 की है, तैयारी 30 में 30 की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन अपना लिखा है, बराबर व्यास के दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, ठीक। जो बराबर व्यास के शंकु हैं उनकी तिर्यक ऊंचाई हमको दी गई किस अनुपात में, 5:4 के अनुपात में है। उनकी पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर जो है हमको तिरछी ऊंचाई को L1 से लिखते हैं और अगर दूसरी है तो इसको L2 से लिख देंगे। कितनी दी गई भैया, 5 और 4 के अनुपात में हमको दी गई। किस अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा भैया कि क्षेत्रफल में अनुपात हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल में बताना अनुपात क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr/L1, इसका क्या हो जाएगा, πr/L2, ठीक। अगर हमारे पास शंकु की बात हो रही है तो शंकु का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, πr/L। और अगर यहाँ पर हमारे पास दो ऊंचाइयाँ हैं तो एक की L1 हो जाएगी और दूसरे की L2 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे भैया तो दोनों के पास से πr कॉमन है। L1 कितना है, L1 5 आ जाएगा और यहाँ पे L2 कितना है, वो भी बस 4 आ जाएगा। मतलब वही घूम फिर के हमारा आ जाएगा, ठीक। तो हमसे अगर क्षेत्रफल में अनुपात पूछेंगे तो 5:4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक, तो एक बार जो है छोटा सा कमेंट हमको ज़रूर कर दिया करें उससे, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद हम आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, काफ़ी शानदार क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने का प्रयास करें फिर जो है क्वेश्चन को करें। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 85 है, दो संख्याओं का योग है 85।
दो संख्याएं हैं, उनका योग हमको दिया गया कितना, 85 दिया गया है। कितना दिया गया है, 85, और उनका अंतर 28 है। अंतर जो है, दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 28 है। ठीक, तो उनके वर्गों का अंतर हमको बताना है। किसका अंतर बताना है, वर्गों का अंतर बताना है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो है एक फार्मूला होता है। ठीक, एक फार्मूला होता है हमारा काहे का, कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो हमको क्या दिया है, एक बार योग दिया है, एक बार अंतर दिया है, और ये हमारा क्या है, वर्गों का अंतर है। ये क्या दिया है, संख्या जो हमारी दी गई हैं उनके वर्गों का क्या दिया हुआ है भैया, अंतर दिया हुआ है। तो योग कितना है, 85। ठीक, अंतर कितना है, 28। इनकी कर देंगे हम गुणा। ठीक, इनकी कर देंगे हम गुणा। यहाँ पर जैसे अपने हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे सारे ऑप्शन दूर दूर दिखाई हो रहे हैं। ठीक, और ये भैया ऑप्शन आपको बता दें कि हमारे सारे वही ऑप्शन हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक, अपने जो है इंटरनेट सेवा के द्वारा, ठीक, आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल 28/3/2019 शिफ्ट 3 डालें, आपको यही क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पे लगाने जा रहे हैं हम अप्रॉक्सीमेट। ठीक, अप्रॉक्सीमेट, इसको हम पूरा पूरा मान लेते हैं कि ये 90 लिखा है, और इसको पूरा पूरा मान लेते हैं कि 30 लिखा है। ठीक, 90 और 30 की गुणा कराएंगे तो हमारे पास 2700 होगा, और ये 2700 आंसर हमारा कब होगा, जब हमने ज़्यादा माना है। कितना माना है, 85 को 90 मान लिया है, 28 को 30 मान लिया है। मतलब कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो 2700 से कम ही आएगा, और 2700 से कम हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, 2380। ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है हमारा, कितना, 2380 हमारा जो है करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, 2380 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। ठीक, दो दोस्त हैं भैया, एक पूजा है और दूसरा रोजा है। अगर रोजा को पूजा की तुलना में 1350 अधिक मिलता है, ठीक है, तो बांटी गई राशि का पता लगाएं। ठीक, किस अनुपात में बांटी जा रही है, 5:11 के अनुपात में। किस अनुपात में, 5:11 में। आप कह रहे हैं कि जो रोजा को जो है वो 1350 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 1350। यहाँ ज़्यादा कितने मिल रहे हैं, 6 बताएंगे। तो हम कह देंगे भैया कि 6 बराबर हमारा काहे के है, 1350 के है। तो कह रहे हैं बांटी गई राशि का पता लगाएं। टोटल बांटी गई राशि है कितनी, तो 11 5 16। टोटल बांटी गई राशि कितनी भैया, 11 5 16। तो 6 बराबर है 1350, तो 16 बराबर हमको निकालना होगा, कितने के बराबर हो जाएगा। ठीक, 16 बराबर हमको निकालना है, तो 1350 यही रहेगा। ठीक, और 6 आ जाएगा इसके नीचे, और 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 6 से एक बार में, 6 दूनी 12, कितना बचा, 1 हुआ 15, 6 दूनी 12, कितना बचा, 3 हुआ 30, 6 पंचे 30। अब 225 की मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से। जब 225 की मल्टीप्लाई हम 16 से कर देंगे तो 3600 भैया हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 3600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे भैया आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार पीछे कर लें, पीछे करने के बाद फिर से देख लें। ठीक, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, दो संख्याओं का योग 37 है। दो संख्याओं का योग 37 है। दो संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, उनका योग है कितना, 37 है भैया। उनका योग कितना है, 37। अगर उनका गुणनफल 336 है, आगे दिया है गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, 336 दिया है। तो आपसे पूछा गया तो दोनों संख्याओं के बीच के अंतर का पता लगाएं। दोनों संख्याओं के बीच के अंतर का पता लगाना है। ठीक, x माइनस वाई का हमको पता लगाना है, और थोड़ा सा हमारा ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि हमको यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है और x इंटू वाई की वैल्यू दी गई है, और हमसे जो है पूछ रहे हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू हमको निकालना है। आरपीएफ कांस्टेबल 29/3/2019 में पूछा गया है। ठीक, तो इसको जो हम लगाने का प्रयास करते हैं भैया। देखो, ये क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक छोटा सा फार्मूला याद रखें। वो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस
-4xy। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर देखो क्या है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई कितना दिया है 37। ठीक, 37 का स्क्वायर है माइनस का 4xy। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सॉरी, जहाँ पे हमारा xy है वहाँ पर रख लेंगे कितना, वहाँ पे कितना रख लेंगे 336 रख लेंगे भैया, 336। अब यहाँ पे निकालेंगे हम 37 का स्क्वायर। ठीक, और आपको पता है कि स्क्वायर हमारे कैसे निकलते हैं, हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर के 130 तक स्क्वायर निकालना आपको सिखाया है। क्या बताया था भैया वहाँ पे कि ये देखेंगे सबसे पहले कि 50 से कितना कम है, तो हम बताएंगे कि 13 कम है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 का लिखेंगे केवल 69। कितना लिखेंगे भैया, केवल 69 लिखेंगे। एक हमारा हासिल यहाँ पे लगा है। अब जितना कम है उसको 25 से घटाएंगे। ठीक, तो 25 से घटा देंगे 13, क्योंकि 13 कम है। 25 से घटा देंगे 13, कितना बचेगा 12, और ये एक हासिल 13, 1369 माइनस 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 14 के 4 हासिल लगे 1, 4 3 12 1 13। तो माइनस कर देंगे भैया, 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 जाएगा 2, और 13 से 13 जाएगा तो 0। तो यहाँ कितना आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा हमारा 25 का अंडर रूट मतलब 5। तो x माइनस वाई, x हमारे पास पहली संख्या, y हमारे पास दूसरी संख्या, बीच में निशान माइनस का, अंतर कितना आ गया, अंतर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया भैया 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। ठीक, अगर आपको ये फार्मूला काफ़ी अच्छे से याद है तो आपको जो है कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, और अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक, इस फार्मूले से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लग जाएगा, बाकी अगर सोचेंगे तो थोड़ा टाइम हमारा लग सकता है। ठीक, क्वेश्चन होने के बाद आप हमारा इंतज़ार ना किया करें। ठीक, तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें। दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, फिर से हमारा दो संख्याओं का योग 40 है, तो कर देते हैं 40। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, इनका योग कितना है 40 है, और उनके बीच का अंतर 4 है। उनके बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। ठीक, तो उनका अनुपात निकालना है। ठीक, ये देखो हमारा दिया है, ये हमारे पास कक्षा 10 का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमारे कक्षा 10 में पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर जो है वो 4 है। तो हमको बताना है कि संख्या कौन कौन सी हैं, और संख्या अगर निकल आएंगे तो उनका अनुपात भी निकल आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें भैया कि अगर इस टाइप में यहाँ पे ना तो कोई संख्या है, ना ही यहाँ पे कोई संख्या है, ना ही यहाँ पे कोई संख्या, ना तो यहाँ पे संख्या है, बिल्कुल साधारण x और y दिए गए, आपसे संख्या पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना भैया कि अगर x की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 40 4 44, 44 का आधा 22। अगर y की वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के आधा, 40 में से घटाएंगे 4, कितना बचेगा 36, 36 का आधा 18। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी आई 22 और 18। कौन कौन सी आ गई 22 और 18। अब निकालना हमको अनुपात। अब निकाल देंगे अनुपात, तो 2 से भैया काटेंगे 11 बार में, और 2 से काटेंगे 9 बार में, तो 11:9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 11:9 आपका करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर अगर करेंगे तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और एक बार दोनों को घटा के आधा कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये भी आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और समझना है केवल आपको। यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है, 4 हमारे पास संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 4 संख्याओं का योग 228 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सबसे पहले वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। और बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 228 दिया है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से।
किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब देखो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचा? 2, 4 सत्ते 28, ये 57 आया है। आपके क्वेश्चन में जो दिया है वहाँ पे सम संख्या है, लेकिन ये जो 57 आई है ये कौन संख्या आई है? ये विषम आई है। लेकिन अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमको बीच वाली संख्या मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पर जो है आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा वाला बॉक्स हमारा बीच में है, क्योंकि 4 ही हैं। अगर 5 होते तो बताते कि इधर वाला बॉक्स, इधर वाला 2 हटा देंगे, ये वाला बॉक्स जो है हमारा बीच में है। ठीक, ये वाला जो बॉक्स है बीच में है, लेकिन यहाँ पर हम बीच में नहीं बता पाएंगे, तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बीच वाला बॉक्स हमारा यहाँ पे आएगा। 2 बॉक्स इधर छोड़ दिए, 2 बॉक्स इधर छोड़ दिए। ठीक, हम मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास 57 है। कितना है? 57। आपके क्वेश्चन में सम संख्या की बात कर रहे हैं भैया। काहे की बात कर रहे हैं? सम संख्या। तो 57 के बाद कौन सा सम संख्या आता है? 58। 57 के पहले कौन? 56। 56 के पहले कौन? 54। भैया सम संख्या की बात कर रहे हैं। 58 के बाद कौन? 60। तो भैया सम संख्या की बात कर रहे हैं और सम संख्या पूछी गई आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? 60 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन में हमको देखना है कि सम पूछ रहे हैं कि विषम पूछ रहे हैं, सम पूछ रहे हैं कि विषम पूछ रहे हैं। ठीक, तो सम पूछ रहे हैं तो 57 के बाद सम कौन? 58। फिर 58 के बाद सम कौन? 60। 57 के पहले कौन? 56। 56 के पहले कौन? 54। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपये है। औसत कीमत, औसत कीमत भैया कितनी है? 15,000 रुपये है। औसत कीमत 15,000 है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? औसत है 15,000, कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं, तो कुल कीमत हमारी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 15,000 मतलब कितनी? 45,000। 45,000। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है। भैया कीमत का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। तो सबसे सस्ती कौन सी होगी? यही तो होगी हमारी। अच्छा, ये हमारी है कुल कीमत। यहाँ पे कुल कीमत कितनी है? 7, 5, 12, 3, 15। तो 15 बराबर कितना? 45,000। 15 बराबर 45,000। तो 1 बराबर 3,000। 1 बराबर 3,000। तो भैया सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000। 3 तियाँ 9,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9,000 आपका भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझें। समझने के बाद अगर बाई चांस कोई दिक्कत जा रही है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिश्रण हमारे पास 84 है और उसमें जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो हमको दिया है वो कितना है? 3:4। कितना दिया है? 3:4। कह रहे हैं कि यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाए, मतलब अनुपात बदलकर 3:5 बदल जाए। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, बदल जाए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या होगी? तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या होगी? यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूध में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। दूध हमारे पास क्या है भैया? नो चेंज है। तो जब दूध नो चेंज है तो चेंजिंग कहाँ पे आ रही है? पानी में आ रही है। पानी कितना बढ़ रहा भैया? 4 से 5 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो कह रहे हैं कि अतिरिक्त पानी कितना मिलाना होगा? अतिरिक्त पानी। ठीक, तो यहाँ अतिरिक्त पानी कितना मिल रहा है? 1। स्टार्टिंग में मिश्रण है कितना? 84। यहाँ कितना है? 4, 3, 7। तो 7 बराबर कितना? 84। तो 7 से 1 बार में, 7 से 12 बार में। 7 बराबर 84 है तो 1 बराबर 12। और मिलाया कितना गया है? यही 1 ही तो मिलाया गया है, तो 1 बराबर 12। 12 लीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा।
ठीक, बस ऐसे क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि ये देखेंगे कि कहाँ पर जो है हमारी बात चेंज नहीं हो रही। तो हमने देखा कि दूध में हमारी कोई चेंजिंग नहीं आई, पानी में चेंजिंग आई, पानी में चेंज कर दिया, पहले टोटल निकाल लिया फिर चेंजिंग निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया भैया। ठीक, तो अगर आप उम्मीद करते हैं अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक, तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो गया, यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो गया तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप अपने आप खुद से करेंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक, जैसा क्वेश्चन अभी आपने ये वाला किया था 84 वाला, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये 77 लीटर वाला है। तो अपने आप खुद से करने का प्रयास करें और उसका जो आंसर है हमारा 11 लीटर आएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा भैया कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है, पुराने सिक्के हैं, थोड़ा सिक्के वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और उनका अनुपात जो दिया है, उनका जो अनुपात दिया है वो 7:6:8 दिया भैया। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है। ठीक, यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है, यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का है और यहाँ पर 10 रुपये का सिक्का है। ठीक, जो कुल कीमत हमारी दी गई है वो 936 रुपये है। कुल कीमत दी गई है वो 936 रुपये है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुल कीमत कितनी है। अगर 1 रुपये के 7 सिक्के तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 7। 5 रुपये के 6 सिक्के तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 5 छक्का 30। और 10 रुपये के 8 सिक्के कितने हो जाएंगे 80। कितने हो जाएंगे 80। तो 80 30 110 और 110 7 117। इधर कुल कीमत कितनी है 936। ठीक, तो 17 होता है 136, 17 या फिर 117 से एक बार में, 117 को 936 से 8 बार में कट कर देंगे क्योंकि हमको पहाड़ा आता कितने का 17 का। तो 1 बराबर है कितने के 8 के। अगर 1 बराबर है 8 के तो आपसे पूछा गया 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक, यहाँ पर कितने हैं 30 हैं, तो 30 गुणे 8, ये वाला 8 मतलब 240। अब 5 के मिला के अगर 240 रुपये हैं तो उसमें सिक्के कितने होंगे भैया, सिक्के मतलब 5 से कर देंगे डिवाइड, तो 5 चौके 20 बचा 5 8 40। 48 रुपये हमारे 48 सिक्के हमारे 5 के हो जाएंगे तो हमारे 240 रुपये बन जाएंगे। ठीक, पहले हमने ये अनुपात निकाल लिया। 117 बराबर कितने 936 के, तो 1 बराबर किसके 8 के। तो हमसे पूछा गया 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछी गई। यहाँ वैल्यू कितनी 30 की, तो टोटल हमने अमाउंट निकाल लिया कि 5 रुपये के सिक्कों का है कितना। तो 30 8 240 और 240 को 5 से भाग कर दें कितना आ जाएगा 48 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे 48 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। इसके बाद आगे ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है। हाँ, आगे एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रमशः 7:6:5 के अनुपात में है। कौन से अनुपात में भैया 7:6:5 के अनुपात में है, जिसकी कीमत क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये है। ठीक, इनकी कीमत कितनी है 5 रुपये, इनकी कितनी है 10 रुपये और इनकी कितनी है 15 रुपये है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए हैं, टोटल खर्चा जो उसका आया है वो 340 रुपये है, तो उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा है उसकी संख्या क्या है। 10 रुपये के पेन की संख्या आपको बताना है, ये क्या है। यहाँ कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 10 छक्का 60, 15 पचे 75, 75 5 80 3 110 और 110 और 60 कितना 170। यहाँ कुल आय कितनी है 170, यहाँ कुल आय कितनी है 340।
0 से 0 कैंसिल, 17 से एक बार में, 17 से दो बार में, 1 बराबर 2 है। उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा है उसकी संख्या कितनी है? 10 रुपये वाले कितने पेन उसने खरीदे हैं? ठीक, अगर 1 बराबर 2 है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 120। मतलब 120 रुपये के उसने पेन खरीदे हैं। ठीक, 120 रुपये के उसने पेन खरीदे हैं। तो पूछा गया कि कितने खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं। तो 120 को जो है 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 रुपये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 रुपये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। ठीक, ओ सॉरी 12 पेन, 12 पेन जो पेन की संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। 12 पेन जो उसने खरीदे हैं। चलो फिर से, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5, 6, 4 है, जिनका मूल्य क्रमशः 5, 10, 15 है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किए हों तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो बात आप पीछे वाले क्वेश्चन नहीं समझ पाए उसको यहाँ पर फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखते हैं। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदने और उनकी संख्या का अनुपात 5, 6, 4 रखा। 5, 6, 4 रखा और कीमत कितनी है? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? 25, 60, 60। ठीक, यहाँ अमाउंट कितना है? 290। अमाउंट कितना है? 290। 60, 60, 120, 120, 25 कितना हो जाता है? 145। 145 बराबर कितना हो जाएगा? 290। तो 1 बराबर कितने का जाएगा? 2 के। आपसे पूछा गया है कि 10 रुपये के पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 बराबर अगर 2 है तो 60 बराबर, 60 बराबर कितना आ जाएगा? 120 के। 120 रुपये के उसने पेन खरीदे हैं। ठीक, अगर 120 रुपये पेन खरीदे हैं और एक पेन 10 रुपये का है तो कितने पेन खरीदे हैं? तो उसने 12 पेन खरीदे हैं। कितने खरीदे भैया? 12 पेन खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 12 पेन। ठीक, सेम पीछे के जैसा हमारा क्वेश्चन था। ठीक, अगर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है फिर इसको एक बार करने का प्रयास करते हैं और फिर इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब आप अपने आप खुद करेंगे। एक बॉक्स में से 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में हैं। ठीक है, फिर से इनकी बात मान लेते भैया। 3, 5, 7 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1, 5, 10 रुपये हैं। ये भी बात इनकी मान लेते भैया। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 कितनी है? 686 है। तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताएं। 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताना है। देखो 3, 5 बचे 25, 7 धम 70। तो 70, 20, 90, 5, 95, 3, 98। 98 उधर कितना है? 686। 686। तो यहाँ कट करेंगे 686। कुछ वैल्यू में डिफरेंस आया है क्या? 7, 9, 63। देखते हैं भैया। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28। फिर यहाँ कितना है? 7 एकम 7 नहीं होगा, 7 9 होता है 63 और बचे 5, 7 8 56। 14 से एक बार, 14 से 7 बार में। तो 1 बराबर कितने आया हमारे? 7 के आया। 1 बराबर किसके आया? 7 के आया। अगर 1 बराबर 7 है तो 10 रुपये के सिक्के हैं कितने? ठीक, तो 7 बराबर। अगर 1 बराबर 7 है तो 70 बराबर कितने हो जाएगा? 490 के। अगर 1 बराबर 7 है तो इसमें अगर हम 70 से गुणा कर देंगे इधर भी तो 490 हो जाएगा कि नहीं? अगर 490 के उसने जो है 10 रुपये वाले पेन खरीदे हैं और एक पेन कितने का? 10 का है। तो उसने टोटल कितने पेन खरीदे भैया? उसने टोटल 49 पेन खरीदे हैं। ठीक, तो अब जो है हम आपसे उम्मीद यही कर रहे होंगे कि आपको जो है हमारी बात इन 3 क्वेश्चनों में जो करके दिखाया है, ठीक, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आगे वाले अगर इस टाइप क्वेश्चन होंगे तो आप खुद करने का प्रयास करेंगे।
आ गया क्वेश्चन हमारा कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर, तीन चीज़ अलग अलग हैं, पेन, पेंसिल, रबर। अच्छा, पीछे क्वेश्चन क्या था कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। यहाँ क्या है, पेन, पेंसिल, रबर अलग अलग हैं। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3, 2 और 2 है तो उस बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अपने आप करेंगे। 27 इसका आंसर आएगा भैया। कितना आंसर आएगा? 27 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में, 7 के अनुपात में, ठीक, 3:5:7 के अनुपात में, हाँ 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 रुपये हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 हो तो 10 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें। 42 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अभी 3 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक, इसी टाइप के, ये क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और खुद अपने आप प्रयास करिए। इसका आंसर कितना आएगा? 56 आएगा भैया। ठीक, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और है। ठीक, ये भी हमारा सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, अपने आप करें और करने के बाद जो आपका आंसर आए, ठीक, उसको निकाल लें। और उसके बाद ये भी आपका सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक थैले में 12, 11, 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 32, 4 और 5 रुपये हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक भैया, तो ये क्वेश्चन हमारे लगभग बिल्कुल सेम टाइप के थे। ठीक, और जिनको आपने किया। और अगर अब बात आती भैया डाउट की, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट आया है या कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आई है, ठीक, तो एक बार छोटा सा हमको जो है प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक, कि हमको यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आई। ठीक, तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा भैया। ठीक, और अगर जो है आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें सेशन को, और सेशन को लाइक करने के साथ साथ जितना आपसे हो सके उतना शेयर भी करें। केवल अपने पास रख के इनको देख लेना, क्वेश्चन को हल कर लेना, इसमें जो है आपकी मानवता नहीं है। ठीक, तो इसमें फ़ायदा तब है जब क्वेश्चन को, सेशन को आप देखें और ख़ुद दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक, तो इसमें हमारा भी लाभ है और ज्ञान का प्रसार भी होगा। ठीक, तो इसमें जो है आप बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लें हैं। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है, क्लास नंबर 2, और जल्द ही हम लौटेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए आप इनको करिए, और जितने भी सेशन हमारे RPF SI कांस्टेबल पीछे हो चुके हैं तो एक बार जो है 2x पे लगा के, मतलब स्पीड दोगुनी करके एक बार उनको जो है फिर से देख डालें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है फिर से क्लियर हो जाएं, या फिर प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि यही सब क्वेश्चन भैया इसलिए हम जोर दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए इन क्वेश्चनों को आप फिर से रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद आपको मिलते हैं सेशन नंबर 3 में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।